इक्विवेलेंस रिलेशन। और रिलेशन आर on set A is said to be equivalence relation, is said to be equivalence relation A R is reflexive, symmetric and transitive. If relation R is reflexive, symmetric and transitive, यदि कोई भी रिलेशन R रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, तो फिर हम उसको इक्विवेलेंस रिलेशन बोलेंगे। भाई आपको इसका मतलब इक्विवेलेंस प्रूव करने के लिए आपको रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों प्रूव करने पड़ेंगे, तब जाके वो इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव होगा। अब कैसे किस तरह की प्रॉब्लम बनती है वो देख लीजिए आप। लिखिए फर्स्ट प्रॉब्लम। So that the relation R on set A X belongs to Z such that X is greater than equal to 0 less than equal to 12 given by R equal to A comma B such that modulus A minus B is a multiple of 4, is a multiple of 4, is an equivalence relation, is an equivalence relation. Find the set of all elements related to 1. इसको बोला जाता है इक्विवेलेंस क्लास, इक्विवेलेंस क्लास 1, ये निकालने के लिए बोला। इस तरह की प्रॉब्लम आ चुकी, इक्विवेलेंस क्लास 1। अब देखो R is equivalence relation, R is equivalence relation if R is reflexive, symmetric and transitive. Reflexive, symmetric and transitive. Check for reflexive या रिफ्लेक्सिव। क्या बताया था कितने एलिमेंट लेते हैं रिफ्लेक्सिव में? एक। तो लेट A belongs to capital A comma A belongs to R. Modulus A minus A 0
is a multiple of 4. So therefore R is reflexive on set A. R is reflexive on set A. ये रिफ्लेक्सिव भाई मॉडुलस A माइनस ए क्या हो गया, 0 हो गया, और 0 किसका मल्टीपल है, 4 का, इसलिए R इज रिफ्लेक्सिव ऑन सेट A. अब आ जाइए सिमेट्रिक. सिमेट्रिक सिमेट्रिक में हम 2 एलिमेंट लेंगे. कितने एलिमेंट लेंगे सिमेट्रिक में, 2 एलिमेंट. लेट A comma B belongs to capital A. A comma B belongs to R. Modulus A minus B is a multiple of 4. इसका मतलब हो गया A माइनस बी जो है वो प्लस माइनस 4K के इक्वल है, क्योंकि मॉडुलस हटाओगे तो प्लस माइनस लगेगा. इसका मतलब A माइनस बी किसके इक्वल है, प्लस माइनस 4K. तो हम इसमें क्या बोलेंगे, B माइनस ए क्या हो गया, माइनस प्लस 4K. तो यह आ गया B माइनस ए इक्वल टू माइनस प्लस 4K. इसका मतलब मॉडुलस B माइनस ए इज द मल्टीपल ऑफ 4. तो उल्टा प्रूव हो गया. B कोमा A बिलोंग्स टू R. So therefore R is symmetric on set A. R क्या है, सिमेट्रिक है सेट A. R is symmetric on set A. तो ये इसका सिमेट्रिक रिलेशन आ गया. अब हम ट्रांजिटिव की बात करेंगे. ट्रांजिटिव रिलेशन, let A comma B comma C belongs to capital A. AB belongs to R. BC belongs to R. Modulus A minus B is a multiple of 4. Modulus B minus C is a multiple of 4. मॉडुलस A माइनस बी मल्टीपल ऑफ 4 है, तो A माइनस बी किसके इक्वल हो गया, प्लस माइनस 4K1. और B माइनस सी इक्वल टू प्लस माइनस 4K2. अब दोनों को ऐड कर दो. तो ये आ गया A माइनस सी इक्वल टू 4 कॉमन आ गया, प्लस माइनस K1 प्लस माइनस K2. इसका मतलब मॉडुलस A माइनस सी इज द मल्टीपल ऑफ 4. तो A कोमा C belongs to R. A comma C belongs to R. So R is transitive on A. फिर आप क्या लिखोगे लास्ट में, R is reflexive
symmetric and transitive. Symmetric and transitive. Therefore, R is an equivalence relation. R is an equivalence relation. तो R कौन सा रिलेशन है? इक्विवेलेंस रिलेशन. लिख लीजिए. अब हमें इक्विवेलेंस क्लास निकालनी है. ये तो हमने इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव कर दिया, तो यहां तक लिख लो पहले, फिर इक्विवेलेंस क्लास निकाल के बता रहे हैं तुम. अब लिखो भाई इक्विवेलेंस क्लास. किसकी इक्विवेलेंस क्लास निकालनी है? वन की. इक्विवेलेंस क्लास ऑफ वन. इक्विवेलेंस क्लास ऑफ वन. वन कोमा ए बिलोंग्स टू आर. मॉडुलस वन माइनस ए इज ए मल्टीपल ऑफ फोर. अब आपकी ध्यान से देखो, जो ए गिवन था वो 0 से 12 तक था, तो ए की वैल्यू क्या रखूं कि 4 का मल्टीपल आ जाए? तो 1 भी तो रख सकते. सो देयरफॉर इक्विवेलेंस क्लास ऑफ वन इज, या तो 1 रखोगे या 5 रखोगे या 9 रखोगे. तो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ वन क्या आ गया? 1, 5 और 9. ये इक्विवेलेंस क्लास ऑफ वन आ गया. इस तरह से इक्विवेलेंस क्लास निकालोगे. लिख लिया? बोर्ड के एग्जाम में नहीं तो ये नहीं आएगी. हाँ, तो क्या दिक्कत आ रही है? उसमें क्या फर्क पड़ता है? चलो बाद में देखेंगे, पहले अभी ये लिख लो, फिर देखते हैं क्या बोल रहे हो तुम. नेक्स्ट. प्रूव दैट the relation
are on the set n cross n defined by a comma b relation to c comma d, a plus d equal to b plus c for all ab cd belongs to n cross n is an equivalence relation. Is an equivalence relation. Also find the equivalence class वन थ्री. इसका हमें इक्विवेलेंस क्लास भी निकालना. ऑल्सो फाइंड द इक्विवेलेंस क्लास वन थ्री. अब देखो उसको. R is an equivalence relation on n cross n if R is reflexive, symmetric and transitive. R is reflexive, symmetric and transitive. रिफ्लेक्सिव कितने एलिमेंट लेंगे? एक एलिमेंट क्या होगा? ए कोमा बी, क्योंकि एन क्रॉस एन है ना, इसलिए एक एलिमेंट होगा ए कोमा बी. ए नहीं होगा, एन क्रॉस एन है इसलिए ए कोमा बी. ए कोमा ए नहीं ले सकते, ए कोमा ए नहीं ले सकते. एक एलिमेंट होगा ए कोमा बी, दूसरा एलिमेंट होगा सी कोमा डी और तीसरा एलिमेंट होगा ई कोमा एफ. फिर हम क्या बोलेंगे? ए कोमा बी रिलेशन टू ए कोमा बी. अब ध्यान से देखो ये कैसे मल्टीप्लाई हो रहा है. ए किससे मल्टीप्लाई हो एड हो रहा है? ए प्लस डी इक्वल टू बी प्लस सी. तो यहां पर क्या होगा? ए प्लस बी इक्वल टू, तो ए प्लस बी और बी प्लस ए दोनों में कोई अंतर है क्या? तो इसका मतलब आर इज रिफ्लेक्सिव ऑन एन क्रॉस एन. आर क्या है? रिफ्लेक्सिव है एन क्रॉस एन. ये आपका इसका रिफ्लेक्सिव चेक हो गया. R is reflexive on n cross n. Symmetric. Let A comma B, C comma D belongs to n cross n. AB relation to CD. A plus D equal to B plus C. अब इसको पूरा उल्टा लिख देना भाई. इधर से उल्टा लिखना चालू करो. T plus B, D plus C. तो हम लिखेंगे CD relation to A comma B. So R is symmetric on n cross n. तो R क्या है? सिमेट्रिक है n क्रॉस n. R is symmetric on n cross n.
लिख लो। ट्रांजिटिव, लेट ए कोमा बी सी कोमा डी ई कोमा एफ बिलोंग्स टू एन क्रॉस एन। ए कोमा बी सी कोमा डी ई कोमा एफ बिलोंग्स टू एन क्रॉस। तो ए कोमा बी रिलेशन टू सी कोमा डी, सी कोमा डी रिलेशन टू ई कोमा एफ, ए प्लस डी इक्वल टू बी प्लस सी प्लस एफ इक्वल टू डी प्लस सी। लेफ्ट हैंड साइड ऐड कर दो, राइट हैंड साइड ऐड कर दो। तो हम देख रहे हैं सीओ डी हट गया, तो ये आ गया ए कोमा बी रिलेशन टू ई कोमा एफ। चलो, ए कोमा बी रिलेशन टू ई कोमा एफ। So R is transitive on n cross n. So R is transitive on n cross n. Now R is reflexive, symmetric and transitive. R is reflexive, symmetric and transitive. R is reflexive, symmetric and transitive. Therefore R is an equivalence relation. अब हमें निकालना है इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 3। इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 3। 1 3 रिलेशन टू x y। तो ये आ गया 1 प्लस वाई इक्वल टू 3 प्लस एक्स। सो y इक्वल टू 2 प्लस एक्स। तो y की वैल्यू क्या आ गई? 2 प्लस एक्स। सो देयरफॉर इक्विवेलेंस क्लास। भाई x की वैल्यू रखते जाओ। x की वैल्यू 1 रखी मैंने, 3 2 रखी, 4 3 रखी, 5 4 6 और इस तरह चलता जाए। ये इसकी इक्विवेलेंस क्लास है। दिस इज द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 3।
नेक्स्ट, लेट, बिल्कुल इसी टाइप की प्रॉब्लम है, 3 प्रॉब्लम इसी टाइप की और एक प्रॉब्लम आने के चांसेस रहते हैं हर बार। लेट कैपिटल N be the set of all natural numbers, all natural numbers and capital R be a relation on N cross N defined by A comma B relation to C comma D implies AD equal to BC for all AB, CD belongs to N cross N. R is an equivalence relation. Also find the equivalence class. टू कोमा 6 इसकी इक्विवेलेंस क्लास भी निकालो। Also find the equivalence class 2,6. अब देखो बिल्कुल सेम टाइप की प्रॉब्लम हो गई। अब आप क्या बोलोगे? R is an equivalence relation on N cross N if R is reflexive, symmetric and transitive. R is reflexive, symmetric and transitive. Reflexive. Let A comma B belongs to N cross N. AB relation to AB. AB equal to BA. AB equal to BA. So therefore R is reflexive on N cross N. R is reflexive on N cross N. तो R क्या है? रिफ्लेक्सिव है N क्रॉस N।
सिमेट्रिक। Let A, B, C, D belongs to n cross n. A, B relation to CD. AD equal to BC. CB equal to DA. So C, D relation to A, B. So therefore R is symmetric on n cross n. R is symmetric on n cross n. Transitive. Let A, B, C, D, E, F belongs to n cross n. AB relation to CD. CD relation to EF. ये आ गया AD इक्वल टू BC, CF इक्वल टू DE, लेफ्ट हैंड साइड मल्टीप्लाई कर लो, ADCF इक्वल टू BCDE, तो CD हट गया तो AF इक्वल टू BE, A, B relation to E, F. So therefore R is transitive on n cross n. तो R ट्रांजिटिव है n क्रॉस n. अब हमारा R रिफ्लेक्सिव भी आ गया, सिमेट्रिक भी आ गया और ट्रांजिटिव भी आ गया. R is reflexive, symmetric and transitive. R is reflexive, symmetric and transitive. So therefore R is then equivalence relation. तो R क्या है? इक्विवेलेंस रिलेशन. ना इक्विवेलेंस क्लास किसकी निकालनी थी? 2,6. तो 2,6 रिलेशन टू x, y. तो ये आ गया 2y इक्वल टू 6x, y इक्वल टू 3x. तो इक्विवेलेंस क्लास 1,3, 3, और इस तरह से ये इसकी इक्विवेलेंस क्लास. ठीक है, लिख लो. और इसके बाद दोबारा कनेक्ट करना, इसको लिख लो, इसके बाद दोबारा कनेक्ट करना. ओके सर. ब्रैकेट में बंद कर दो. यहाँ इक्विवेलेंस क्लास